हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं की हवा है सारी सृष्टि के मालिक, हे सारे जीवों के दाता, हे सारे श्वासों के कर्ता, हे सनातन काल की हवा, हे सशक्तिमान परम पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर आपके चरणों के पास आते हुए हम आपसे विनती प्रार्थना का धन्यवाद, आपको संभाला, हर एक ठोकरे मुसीबत से बचाया। पिता परमेश्वर धन्यवाद आपके बारे पिता परमेश्वर। मैं एक मनुष्य हूँ, आप एक अंतर्यामी आप परमेश्वर पिता हैं। पिता प्रार्थना करते आपकी आशीष आपका अनुग्रह आप पर दया हो। लीजिए पिता अपने सारे गलती गुनाह अपराधों से पश्चाताप करता हूँ, जो भी जाने जाने में मुझसे भूल हुआ उसे माफ़ करे पिता परमेश्वर, क्योंकि तू ही एक ऐसा परमेश्वर जो हम सबको संभालता बचाता है, हम सबके जीवन से अपनी महिमा को लेता है। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं स्वामी आप दया के सागर हैं, दया के परमेश्वर हैं, दया के ईश्वर हैं। पिता हम सबकी सहायता करें, हम सबके द्वारा आपका नाम ऊँचा हो, आपके नाम को महिमा पाएँ। इस कलीसिया को हम आपके हाथ में सपना पूरे कलीसिया के गुना क्षमाएं। हे पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आपकी महिमा आपका अनुग्रह आपका दया पिता प्रार्थना करते हैं स्वामी आपका अनुग्रह पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आपकी आशीष में हो स्वामी आपका अनुग्रह पिता परमेश्वर आपका नाम पिता आज के दिन को संभाले पिता आपकी महिमा आपका अनुग्रह पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं स्वामी आपकी आशीष है आपका अनुग्रह आपका दया पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हे पिता प्रार्थना करते हैं आज के गीत वचनों में आशीर्वाद दें हम सबके द्वारा आपकी महिमा आपका अनुग्रह पिता प्रार्थना करता है हमें प्रार्थना करते हैं आपकी दया आपकी कृपा पिता परमेश्वर आपका नाम ऊँचा हो आज के गीत वचन अकेले पिता आपके चिन्ह चमत्कार अकेले पिता आपकी चंगाइयों के लिए स्वामी हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता प्रार्थना करते हैं आपका अनुग्रह पिता प्रार्थना करते हैं स्वामी आपका अनुग्रह पिता प्रार्थना करते हैं आपका अनुग्रह पिता परमेश्वर दया कर उनके द्वारा आपकी महिमा हो आपका अनुग्रह आपका दया पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं इस पिता धन्यवाद सारी व्यवस्था प्लान को प्रार्थना है इस पिता प्रार्थना करते हैं इस पिता प्रार्थना करते हैं आपका अनुग्रह पिता प्रार्थना आपकी महिमा आपका अनुग्रह आपका दया हो इस तेरी महिमा पिता आपका अनुग्रह आपका दया हो इस सुना सुना अगला समय आप करते हैं इस नाम में आमीन। लोग बढ़ जाएंगे यहाँ तबले हम एक गीत सुनेंगे लड़कियों का संगीता अपनी टीम के साथ गाएगी। हालेलुया हालेलुया महिमा खुदा की हम मिलकर गाएंगे महिमा खुदा की हम मिलकर गाएंगे मैं और मेरा घराना मैं और मेरा घराना यीशु के साथ जाएंगे यीशु के साथ जाएंगे महिमा खुदा की हम मिलकर गाएंगे महिमा खुदा की हम मिलकर गाएंगे मैं और मेरा घराना मैं और मेरा घराना यीशु के साथ जाएंगे यीशु के साथ जाएंगे जीना उसके लिए है मरना उसके लिए है जीना उसके लिए है मरना उसके लिए जो भी हम कर सकेंगे करना उसके लिए है जो भी हम कर सकेंगे करना उसके लिए कुछ भी कहे चाहे दुनिया कुछ भी कहे चाहे दुनिया हम आगे बढ़ते जाएंगे हम आगे बढ़ते जाएंगे
महिमा खुदा की हम मिलकर गाएंगे, महिमा खुदा की हम मिलकर गाएंगे। मैं और मेरा घराना, मैं और मेरा घराना यीशु के साथ जाएंगे, यीशु के साथ जाएंगे। आएगा बादलों से ले जाएगा बादलों पे, आएगा बादलों से ले जाएगा बादलों पे। होकर दिल मस्त दीवाना गाएगे बादलों पे, होकर दिल मस्त दीवाना गाएंगे बादलों पे। जीने का मकसद यही है, जीने का मकसद यही है, यीशु के काम आएंगे, यीशु के काम आएंगे। महिमा खुदा की हम मिलकर गाएंगे, महिमा खुदा की हम मिलकर गाएंगे। मैं और मेरा घराना, मैं और मेरा घराना यीशु के साथ जाएंगे, यीशु के साथ जाएंगे। हाथों में हाथ होगा, यीशु का साथ होगा, हाथों में हाथ होगा, यीशु का साथ होगा। हमको रखेगा यीशु जाओ आप होगा, हमको रखेगा यीशु जाओ आप होगा। वो ही तो जिंदा खुदा है, वो ही तो जिंदा खुदा है। हम उसे दिल से चाहेंगे, हम उस दिल से चाहेंगे। महिमा खुदा की हम मिलकर गाएंगे, महिमा खुदा की हम मिलकर गाएंगे। मैं और मेरा घराना, मैं और मेरा घराना यीशु के साथ जाएंगे, यीशु के साथ जाएंगे, यीशु के साथ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम छठवां हेडिंग देखेंगे। आगे हम देखेंगे छठवां हेडिंग है, विषय है उसका, सब्जेक्ट है वो शैतान के अधीनस्थ सहयोगी, मतलब शैतान के अधीन रहने वाला या शैतान का सहयोग करने वाला व्यक्ति। हम लोग मनुष्य हैं, मसीही परिवार क्या करता है, यीशु मसीह का सहयोग करता है और यीशु मसीह के अधीन रहता है। और शैतान के लोग क्या है, शैतान के अधीन रहते हैं और शैतान का सहयोग करते हैं हर बात में। हम लोगों को देखिए, हम लोग क्या है कि यीशु मसीह के अधीन हैं, लेकिन यीशु मसीह के पास क्या है, उन्होंने कहा तुम दाखरस के मत वाले ना बनो, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। यीशु मसीह के जितने लोग सहयोगी हैं, जो लोग सहयोग करते हैं, इनको क्या है,
इनका ध्यान केवल पवित्र आत्मा से भरना है। कोई चाहे कितनी भी महंगी दारू पिलाए, लेकिन जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा होगा वो ये काम नहीं करेगा। हाँ, जो अधूरा है, जो सही रीति से प्रभु को नहीं जानता है और परमेश्वर के अधीन में नहीं चलता है, वो कुछ भी कर आ सकता है। लेकिन जो परमेश्वर के अधीन रहता हो, जो परमेश्वर का हर एक बातों में सहयोग करता हो, उसके पास हर समय हर क्षण केवल परमेश्वर का गुण होता है और परमेश्वर का व्यवहार होता है। इसी से हम आ जाते हैं कि हम परमेश्वर के संतान हैं और हमें जानना भी चाहिए। उसमें का पहला पॉइंट है शैतान के दूत, दुष्ट आत्माएं और दुष्ट शक्तियां। उसके देखिए अब सहयोगी कितने हैं। शैतान के दूत भी कहते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह के दूत हैं। दुष्ट आत्माएं, जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं होता है, यहाँ पर प्रभु में कहा है जिनके ऊपर पवित्र आत्मा होता है, वहाँ पर दुष्ट आत्मा होता है और यहाँ पर पवित्र आत्मा होता है। दुष्ट आत्मा नुकसान करता है और पवित्र आत्मा आशीष देता है। और दुष्ट शक्तियाँ जिनके पास दुष्टों की शक्ति है, उन्हें हम तांत्रिक कहते हैं, या हम सोखा कहते हैं, या हम ओझा कहते हैं। और जिनके पास प्रभु की शक्तियाँ हैं, उनको प्रभु का एक लीडर, सेवक, प्रभु का अगुआ, प्रभु का चरवाहा, ऐसे हम कहते हैं। देखिए वो भी मनुष्य, ये भी मनुष्य है, लेकिन दोनों का कार्य अलग अलग है। बात ये की है, अगर दुष्ट शक्तियाँ का शक्ति जिनके पास है, वो भी तांत्रिक बन सकते हैं, सोखा बन सकते हैं, ओझा बन सकते हैं, झाड़ फूक करने वाला बन सकते हैं। और जिनके पास परमेश्वर की यानी प्रभु यीशु मसीह की शक्ति आएगा, वो भी क्या है, प्रार्थना कर सकता है, कलीसिया चला सकता है, लोगों को भी प्रार्थना करना आ सकता है। बात एक ही है, ये है पवित्र शक्तियाँ हैं, वो है दुष्ट शक्तियाँ हैं। अब हम किसका सहयोग करते हैं? अभी भी अगर हम देखा जाए, यहाँ पर बहुत सारे विश्वासी हैं, जब प्रार्थना करते करते थक जाते हैं, शायद कभी में ऐसा हुआ होगा किसी के जीवन में, या फिर समझ में आता है कि प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है, तो लोग फिर उसी दुष्ट शक्तियों के पास आ जाते हैं जहाँ से निकले थे। उनका स्वभाव उन्हीं के तरफ खींचकर ले आ जाता है। लेकिन जो व्यक्ति सच में प्रभु को अर्पित हो चुका है, अपने आप को प्रभु को अर्पण कर दिया है, वो फिर दुष्ट शक्तियाँ की ओर नहीं ताकेगा। ये हमारा विश्वास है। बाइबल कहती है तेरा विश्वास तुझे चंगा किया। अगर आपका विश्वास है कि इस मसीह हमके चंगा कर सकता है तो कर सकता है। आपका विश्वास है कि हमारा यहाँ पर उद्धार है तो हो सकता है, नहीं तो नहीं हो आ सकता है। और हमें देखना है परमेश्वर को हर पल हर क्षण। प्रभु यही चाहता है कि हमारे बच्चे, हमारे लोग, हमारे जन जैसा जगत में मैं था वैसा वो लोग भी रहें। जैसा मैंने सुसमाचार सुनाया, जैसा मैंने लोगों के साथ रहा, लोगों के साथ चला, वैसा हम भी चलें और करें ताकि परमेश्वर की महिमा हो। देखिए बात सबकी है, चाहे लीडर हो, चाहे पास्टर हो, चाहे सेवक हो, सबको प्रभु यीशु मसीह को जरूर देखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने अगर सेवा किया था तो कैसा किया था, हम यीशु मसीह को जरूर देखें एक बार। या हम जितने लोग सेवक हैं, लीडर हैं या पास्टर हैं, यीशु मसीह के रहन सहन को देखें, उनके खान पीन को देखें, वो कैसे खाता था, क्या सच में दारू पीता था या नहीं पीता था, या उनका स्वभाव कैसा था। एक बार हम
अवश्य प्रतिदिन अपने आप को देखें और अपने जीवन में प्रतिदिन नई आशीषें लाएं। जब हम नए नए आशीषों को प्राप्त करने की लालसा करते हैं तो हम लोग क्या है, रोज का रोज प्रतिदिन ताज़ा होते हैं, आ जाते हैं और प्रभु हम सबको आशीष देता है। देखिए प्रभु क्या कहता है, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया और सारी वस्तुओं को बना चुका था, लेकिन आदम से कोई मेल नहीं खाया। कोई खाया नहीं खाया। जब मेल नहीं खाया तो बाइबल क्या कहती है, आदम को उन्होंने गहरी नींद में डाल दिया। गहरी नींद में डालकर उसका एक पसली निकाला और उस पसली से एक औरत बनाया, नारी बनाया। काहे बने, उसे मेल ना खाए, उसे मेल ना खाए। मेल खाने की होती है बात, यह है बात प्रभु यीशु मसीह के भी पास है, मेल खाना। अगर प्रभु का हम सेवा करते हैं तो हमारा प्रभु के साथ मेल खाए। प्रभु में हम कैसे हैं, कितने अच्छे हैं, मेल खाता है कि नहीं खाता। अगर मेल खाता है तो प्रभु हमें आशीर्वाद देगा। अगर मेल नहीं खाता है तो एक दिन हम आज छोड़ें या कल छोड़ें, हम प्रभु से काफ़ी दूर चले आ जाएंगे। ये बात मेल का होता है। इसलिए हम बाइबल भी कहती है, धन्य वे जो लोग मेल कराते हैं, वे परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। इतना अधिकार दिया है हमें, लेकिन फिर भी हम अधिकार से वंचित हैं। आज हम अधिकार से दूर हैं। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर की महिमा हम करते हैं। ये दूसरा पतरस 2:4, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु मसीह के सहयोगी भी या प्रभु यीशु मसीह के अधीन रहने वाला व्यक्ति भी अगर पाप करता ही आ जाता है तो अपने विचारों में, अपने चरित्रों में, अपने रहन सहन में, अपने खान पीन में अगर बदलाव नहीं लाता है तो जब लोग शुरू में आते हैं प्रभु के पास तो उनके पास एक बहुत बड़ी आशा होती है कि प्रभु के पास जाने पर हमारी सब समस्या खत्म हो आ जाएगा। और जब हम लोग प्रभु के पास आते हैं तो हमारी समस्याएं खत्म हो आ जाती हैं। जब खत्म हो जाती है तो हमारे मन में एक फुलावपन आता है, अब तो हम अच्छे हैं, अब तो हम अच्छे हैं। फिर से आप दोबारा वही काम करना शुरू करते हैं, सुरतियाँ खाना, बीड़ी पीना, गांजा पीना, दारू पीना, फिर आप परेशान हो आ जाते हैं। उसके बाद दोबारा फिर क्षमा करना मुश्किल आ पड़ता है। जितने लोग एक बार छोड़कर नशा हो या पाप हो दोबारा फिर लिप्त होते हैं उसी में, दोबारा क्षमा करना फिर मुश्किल आ पड़ता है, बहुत समय आ लगता है। शायद फिर प्रभु आप पर अनुग्रह करे। लेकिन यहाँ पर दिया है शैतान का अधीन रहने वाले को अलौकिक नहीं, यहाँ पर दिया है जो लोग प्रभु के अधीन रहते हैं, जो लोग प्रभु के अधीन रहते हैं और परमेश्वर के स्वर्गदूत कहलाते हैं। हम आप क्या उनके दूत हैं, उनके संदेश को लेकर गांव गांव जाते हैं, नगर अनगर आ जाते हैं, लोगों में उनके संदेश को फैलाते हैं। यदि पाप करना नहीं छोड़ा तो देखिए गीत गाते हैं बहुत अच्छा, ये बहुत बहादुरी की बात नहीं है। या हम वचन अच्छा से दे लेते हैं, ये बहुत बहादुरी की बात नहीं है। या हम अच्छा से प्रार्थना कर लेते हैं, ये बहुत बहादुरी की बात नहीं है।
बहुत बहादुरी की बात नहीं है। बहादुरी की बात यह है कि हम पाप छोड़कर धार्मिकता को जब अपनाते हैं, पाप छोड़कर हम धर्म का काम करते हैं, ये बहुत बड़ी बहादुरी है हमारा और आपका, सबका। नहीं तो जो लोग सहयोग करते हैं उनमें, वो सब के सब, चाहे लीडर हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे पास्टर हो, चाहे अगुआ हो, कोई अभी हो, सबके लिए एक नियम है। किसी किसी को अलग अलग नियम नहीं बना है, इसीलिए परमेश्वर ने सबको एक तरीके से देखता है, एक तरीके से देखता है। एक बार एक व्यक्ति एक खेत में काम कर आ रहा था। उन्होंने दिन भर काम कर रहा था और एक व्यक्ति भिन्न 12 बजे आकर काम पर आ गया। फिर एक व्यक्ति आता है तो शाम को 4 बजे आ जाता है, काम पर आ गया हो। और जब शाम को 7 बजे छुट्टी हुआ तो मालिक तीनों को बराबर मजदूरी दिए, तीनों को बराबर दिए मजदूरी। तो पहला वाला बहुत तेज गुस्सा आने लगा, हमने तो दिन भर काम किया है। उन्होंने कहा कि हम तो आधे समय तक के हैं। सोचिए प्रभु है, उनको मजदूरी देना उनका काम है, हमारा काम है करने का। हम करते हैं क्या मालूम, हम कैसा करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, तो ईश्वर की मर्जी है। बाइबल कहती है सबको एक समान मजदूरी दिया। प्रभु के दृष्टि में हम सब एक हैं। आपके पास अगर 4 दिन समय है, 4 दिन दीजिए, या 7 दिन समय है, आप 7 दिन दीजिए। आपके दिल को देखता है, वो आपके विचार को देखता है, वो मजदूरी आपको देगा, बराबर देगा। ये बात मत सोचिए कि हम तो हफ्ता में 1 ही दिन समय देते हैं तो हमको मजदूरी कम देगा, नहीं, वो बराबर देता है। क्योंकि आपके पास जितना समय है आपने दिल के उत्साह से दिया और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दिया। जिनके पास फुल समय है वो फुल समय दिया, जिनके पास हाफ समय था वो हाफ समय दिया, और जिनके पास 1/4 समय था 1/4 समय दिया। लेकिन परमेश्वर ने मजदूरी सबको एक समान दिया। सब सेवक हैं, सब सेवक हैं, इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। वो बाइबल क्या कहती है कि जब परमेश्वर ने उन सदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, उन स्वरदूतों को जिन्होंने पाप करना नहीं छोड़ा, नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। वो हमें तब तक भटकना है जब तक हमारा न्याय नहीं होगा। हम ऐसा ही भटकेंगे और हम परेशान आ जाएंगे। इसलिए पाप तो छोड़ना ही पड़ेगा अगर हमें प्रभु को मानना है तो, क्योंकि प्रभु में आकर अगर हम पाप करते हैं तो हमें नरक है, अंधेरे कुंड है, प्रॉब्लम है, तमाम समस्याएं हैं। इसलिए बाइबल देखिए साफ कहती है जो लोग उसके सहयोगी हैं, किसके शैतान के, जो पाप हमसे करवाता है, अगर शैतान के सहयोगी पाप है उनमें अगर हम भी भागी होते हैं तो हमको भी नरक का कुंड है, अंधेरे कोठरी है, उसी में हम भी आ जाते हैं फिर। और इसलिए हमको बचना है उससे। हमें बचना है, कैसे बचना है? हम हर समय प्रभु के पास आते हैं। सबके पास बाइबल होगा, जिनके पास बाइबल नहीं है, बाइबल कहती है तो अपना कपड़ा बेचकर बाइबल मोल ले ले।
हमें बाइबल को मोल लेना ही आ चाहिए, ताकि ये वचन हमारे घर में रहे और हमारे जीवन में रहे और हमारे घर में प्रतिदिन पढ़ी जाए। नहीं कि बाइबल लेकर हम उसको अलमारी में रख दिए हैं, नहीं। बाइबल लेकर हमें अलमारी में रखना नहीं है, हमें प्रतिदिन एक ही पन्ना पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है, हमें पढ़ना चाहिए ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। यह है, देखिए, शैतान के अधीन रहने वाला, उसका सहयोग करने वाला व्यक्तियों का हाल, या फिर हम परमेश्वर के साथ रहकर भी, उनके अधीन रहकर भी उनके हम पाप का ही सहयोग करते हैं, तो हमें भी नरक का कुंड है। हमें भी वही स्थान मिलेगा जो शैतान को मिलता है, जो शैतान के बंदों को मिलता है, जो शैतान के लोगों को मिलता है। हाँ, और हमें इन बातों पर ध्यान से आगे बढ़ना चाहिए। और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 परिवार को बचा लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसको बचाया? धर्म का प्रचारक। कौन था? नूह था, जो धर्मी है। अब हमारे कहने से नहीं होगा कि हम धर्मी हैं, ना आप कहते हैं कि मैं धर्मी, मैं अच्छा हूं, तो आप कहने से नहीं होगा। इसका न्याय तो प्रभु करेगा। हम सबका न्याय तो प्रभु करेगा। जिस समय नूह था उस समय भी कोई थोड़ी कहता था मैं पापी हूं। अपने आप को सब लोग धर्मी कहते थे, लेकिन धर्मी कौन बना? केवल नूह बना। और नूह के चलते उनका 8 परिवार को परमेश्वर ने बचाया और बाकी को जल प्रलय करके नष्ट किया। आज अगर हम धर्मी बन जाते हैं तो हमारा परिवार बचा जाएगा। अभी लड़कियों गीत गाई है ना, महिमा खुदा की हम फुटकर गाएंगे। कैसे गाएंगे? महिमा खुदा की हम मिलकर गाएंगे। कितने परिवार में होता है मेल? सोचिए, अगर देखा जाए तो पत्नी अलग कमरे में करती है प्रार्थना, बेटा बहू अलग कमरे में, और ससुर के तो भाई वो सारी मिलता है बहरे। वो घर में जा नहीं सकते हैं, वो बाहर करते हैं। शैतान हमारे परिवार को छीन कर रखता है और हम आराम से तमाशा को देखते हैं और हम छीटा आ जाते हैं, और इसका मज़ा शैतान को मिलता है। इसका फायदा शैतान को होता है। हमारे परिवार में वो राज्य करता है। महिमा खुदा की हम मिलकर गाएंगे, मैं और मेरा घराना। सोचिए, हाँ, मैं और मेरा घराना, पूरा परिवार हमको इस मसीह के साथ होना चाहिए। अगर हम कोशिश करते हैं इस प्रकार से, तो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद होता है। बहुत धन्यवाद होता है। प्रभु खुदा है। देखिए, हम लोग मनुष्य हैं। हमारे सोच में, हमारे विचार में, हमारे चाल चलन में अंतर हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के सोच में अंतर नहीं है। उन्होंने तीनों को बराबर मजदूरी दिया। उड़ाऊ पुत्र को, जो सब दिन उनके पास पजरे था, लेकिन उड़ाऊ पुत्र को उससे ज़्यादा प्यार दिया और कहा, ये बेटा खो गया था, आज मिल गया है। सोचिए, तुम तो हमारे साथ हर समय रहते हो। इसीलिए कहा, मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूँ। जो लोग खो गए हैं, जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं,
उनको हम लोग बचाने का कोशिश करें। अगर हमारे बीच से अगर कोई भाई भटक आ जाता है, उनको सही मार्ग पर हमें लाना बहुत ज़रूरी है, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर का अनुग्रह हो। सौभाग्य है हम सब अभागों का। पौलुस बार बार कहता मैं कितना अभागा हूँ, अपने आप को बढ़िया नहीं कहता, वो सुंदर नहीं कहता है। उसके पास उससे प्रभु बहुत प्रेम का करता था, बहुत आशीष दिया था। अगर हम 1 घंटा भी समय नहीं देते हैं प्रभु को, तो मूर्खता हमारी है। हमारे लिए फिर वो नरक है और अंधेरे का कुंड है, ये जान आ लीजिए। यहाँ बस एक न्याय है, ईश्वर है। वो आपको दे या ना दे, वहाँ पर कोई सोर्स नहीं है, वहाँ पर कोई बहाना नहीं है। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। अभी हम लोग के देश में बहुत काफ़ी गरीबी है। सोचिए हम लोग प्रार्थना करें, पूरी कलीसिया प्रार्थना करेगी कि गरीबी को प्रभु निकाले हम सबके जीवन से, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। इतना गरीबी है, इतना लाचारी है, लेकिन फिर भी प्रभु में लोग खुश हैं। अगर परिवार ढंग से चलता है तो आशीर्वाद पाएगा। हम लोगों का प्रार्थना लगातार शुरू होता है सबके लिए, नहीं कि किसी को। सेवक सबके लिए प्रार्थना करता है, सबको नाम बेनाम आशीर्वाद दे दीजिए प्रभु। जितने लोग कलीसिया से जुड़े हैं, अगर किसी का नाम अगर आदमी नहीं जानता तो भी कहता प्रभु जिनका नाम नहीं जानते हैं उनको भी आशीर्वाद दे दीजिए। जो लोग नहीं मानते उनको भी प्रभु एक बार अवसर दीजिए, ताकि लोग आपको जान सके। आगे तो ईश्वर की मर्जी है। अब देखिए, धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया, पापियों को नहीं, पापियों को जल प्रलय करके नष्ट किया। आज हमें धर्म का प्रचार करना अपने परिवार में, अपने गांव में, अपने घर में, तब हम बच जा सकते हैं, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। यहूदा 6, यहूदा की पत्री में 1 ही अध्याय है, उसका 6 है। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। कितनी अच्छी बातें कहा उन्होंने। जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, उनके लिए वो कहता है। आज यदि हम, प्रभु ने हमें सेवक का चुना है, अगर हम अपने पद को स्थिर नहीं रखते हैं, पाप पर पाप करते जाते हैं और परमेश्वर हमारा पद छीन लेता है, तो फिर कैसा होगा? ये बात नहीं है कि हम नहीं है तो उनका सेवा रुक जाएगा, हमारे ऊपर कोई फिर किसी को चुन आ देगा। प्रभु के 12 चेले थे, आज कितने चेले हुए? कितने चेले मरते जाते हैं, फिर आते आ जाते हैं। और जो अपने पद को स्थिर नहीं रखता है, उसके पद पर तो दूसरा आ जाएगा। दूसरा आता ही, अगर कोई सेवक है, लीडर है, विश्वासी है, हम कि अपने गांव में आप प्रभु को छोड़ देते हैं, तो क्या आपका गांव छोड़ दिया? नहीं। हो सकता है आपके से लोग ज़्यादा माने लग जाओ। तो देखिए, हम हमारा जो हमें अब प्रभु दर्शन दिया है, उस अनुसार हम चलते हैं। अभी तक हम चल रहे हैं।
आगे भी अपने जीवन के आखिरी सांस तक चलते आ रहेंगे। हमारी ये लक्ष्य है। आगे प्रभु आ जानता है। जो हमको बताया, जिस प्रकार से चलने को सिखाया, मैं चलता हूँ। तो अभी तक प्रभु का काम रुका नहीं है, लेकिन आपका पद छीना न जाए, ये ध्यान न देना है हमें और आपको। दाऊद का पद छीनने समय भी वो बचा लिया। दाऊद जब इतनी उरिया के पत्नी के साथ व्यभिचार किया और उसके पति को लड़ाई में मरवा दिया, उस समय उसका अभिषेक छीन लिया गया था। लेकिन दाऊद बहुत होशियारी से और बुद्धिमानी से और अपने आप को तोड़ दिया, निचोड़ दिया और अपने आप को प्रभु के सामने रख दिया, अर्पित कर दिया। अंत में बच गया वो। तो हमें बचना है, अपने अभिषेक को बचाना है, अपने पद को बचाना है। अब इसलिए अगर जो लीडर है आज अगर सफ़ेद कपड़ा पहन कर चलता है, कल रंगीन अगर पहन कर आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, उसको कुछ अलग होगा। फिर ये सोचिए, ये सेवा में हाथ उठाने से पहले सोचना चाहिए कि हम क्या करेंगे। बाइबल कहती है चाहे आप फुल समय दिया, आधा समय दिया या 1/4 दिया, प्रभु आपको बराबर देगा अधूरी। उनके ऊपर है, ये किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है। सब कुछ प्रभु के हाथ में है। इसलिए हमें प्रभु पर भरोसा रखकर, विश्वास रखकर हमें चलना है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। और कहता है, जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया। आप लोग जानते हैं, जब इब्लिस आया, अपने साथ में 1/3 को लेकर आया। उन्होंने 1/3 का पद छुड़वा दिया, अकेले नहीं। आज उनके जगह पर तमाम स्वर्ग दूत हैं, वहाँ पर दूतों के कमी नहीं है। लेकिन बाइबल के अनुसार 1/3 स्वर्गदूत यहाँ पर धरती पर गिरा दिए गए, उनका पद खाली हुआ। उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए बंधनों में रखा है, उनको भी अंधेरे काल में रखा है। वो भी नरक के भागी हैं, वो भी उनका भी न्याय होगा 1/3 का। जो वहाँ से आए हैं प्रभु के पास से, जो अपना पद छोड़ दिए हैं, ये जान ला लीजिए कि हमें अपना पद छोड़ने से हम नहीं बचेंगे। हम सोचे कि ये सब काम ठीक नहीं है, बेकार दिन भर प्रार्थना करना होता है, दिन भर चिल्लाना होता है, दिन भर दौड़ना होता है, रातों दिन फ़ोन आता है, नींद होता नहीं पूरा, हमें काम छोड़ दें। हम छोड़ने से नहीं बच आ जाएंगे। ध्यान दीजिए, कोई सोचे कि हमें काम छोड़कर बच जाएंगे, नहीं, बल्कि आप नरक के भागी हो आ जाएंगे। आपको उस बंधन में रखेगा जो स्वर्गदूत वहाँ से पद अपना छोड़ कर आए हैं, उसी के साथ आप भी गिने जाएंगे। यदि हमने शैतान का सहयोग किया तो, शैतान जैसा चाल चला तो, शैतान जैसा काम किया तो, समझिए कि प्रभु भी हमारे साथ वैसा ही करता है। जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है, जो सदा काल तक उस अंधकार के बंधन में रहेगा, सदा काल तक। पॉइंट है, प्रधान अधिकारी इस संसार के हाकिम और दुष्टता की आत्मिक सेनाएं। प्रधान अधिकारी
इस संसार के हाकिम और दुष्टता की आत्मिक सेनाएं। प्रधान अधिकारी अर्थात शैतान का जो प्रधान है उनको भी, और संसार के हाकिम जो सबका मेन है, हाकिम जो सब पर हुकूमत करता है, और दुष्टता की आत्मिक सेनाएं जो हमारे अंदर वास करता है, दुष्टता, उसी से हमारे अंदर से दुष्टता की बातें आती है। हम अपने मन से नहीं आप बोलते हैं, वो हमारे अंदर है। उसका एक दूत मेरे अंदर है, उसका एक लक्षण मेरे अंदर है, उनका एक सेना मेरे अंदर है। उससे हम कहते हैं दुष्टता की आत्मिक सेनाएं मेरे आत्मा में है। इसलिए मैं दुष्टता की बात करता हूँ, इसलिए मैं दुष्टों जैसा बोलता हूँ, दुष्टों जैसा काम करता हूँ, दुष्टों जैसा हमारा व्यवहार है, रहन सहन है और खान पियन है, क्योंकि मेरे अंदर हुआ है। इफिसियों 6:12। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट आत्मा की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। देखिए बाइबल हमें क्या कहती है, परमेश्वर का लड़ाई हमसे नहीं है। हमारे पास क्या है, लहू और मांस है। इंसान के पास क्या होता है, लहू और मांस होता है। उनका युद्ध हमसे नहीं है, हमसे वह थोड़े लड़ते हैं। वो परमेश्वर हमसे नहीं लड़ेगा। उनका लड़ाई कहता है हमारा यह अमल युद्ध है लहू और मांस से नहीं, यानी हमसे नहीं है। वो कहता है उन प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में रहते हैं, जो वहाँ से आकर यहाँ पर हुकूमत करते हैं, जो यहाँ पर हाकिम बने हैं, उनसे है। और देखिए मेरा काम है जो मुझे करना चाहिए, बाकी काम पर अमेश्वर का जो है वो करता है। और हमें इन सब बातों का ध्यान देना चाहिए ताकि हम परमेश्वर के राज्य में बढ़ते जाएं और परमेश्वर के नाम की महिमा करते जाएं। लेकिन उन्होंने कितनी अच्छी बात कहा है। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में के प्रभाव में बलवंत बनो। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। इसलिए परमेश्वर के हमारे पास सारा हथियार होना चाहिए, तब उसके सामने हम खड़े हो आ सकते हैं और हम लोग के जीवन से परमेश्वर की महिमा हो आ सकती है। तीसरा पॉइंट, पापी जो उसकी इच्छा पूरी करते हैं, पापी जो उसकी इच्छा पूरी करते हैं। यूहन्ना 8:44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। लेकिन एक स्वभाव होता है मनुष्यों का, किसी का स्वभाव होता है सच बोलना, किसी का स्वभाव होता है झूठ बोलना,
किसी का स्वभाव होता है लोगों को लड़ाना, किसी का स्वभाव होता है कि लोगों को छुड़ाना। एक स्वभाव है वो आदमी के, इंसान के पास होता है, और उसी से वो सुनाम होता है और लोग जानते हैं कि आदमी अच्छा है और ये आदमी बुरा है। एक स्वभाव है। तो हमारा स्वभाव, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? हम सबको ना अगर देखें तो अगर हम प्रभु यीशु मसीह को देखें, उनका स्वभाव कैसा था और किस स्वभाव से परमेश्वर की इच्छा को पूरी किए हैं। उन्होंने जब सामरिया में गया था, लोग गए थे कि यीशु मसीह को भूख लगा था, भोजन का प्रबंध करने आ गए थे। तब तक उनके बीच में वो यीशु मसीह उस कुएं पर बैठा था। एक सामरी स्त्री आ गई थी पानी भरने को। यीशु मसीह किसी औरतों से बातचीत नहीं करता था, लेकिन यहाँ पर चेले आज देखे कि यीशु मसीह स्त्रियों से बात करता है तो लोग चौंक आ जाते हैं। वो स्त्री थे, उन्होंने पानी भरने आई थी। यीशु मसीह उन्होंने कहा कि हमको थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। यीशु मसीह के शकल को देखकर, उसके पहरावा को देखकर, रहन सहन को देखकर, उसके रूप रंग को देखकर पहचान गई कि व्यक्ति तो यह यहूदी है। पहले यहूदियों में भी दो जातियां थीं। लोग का बाइबल कहती है सामरी और यहूदी। और सामरियों के हाथ का छुआ पानी यहूदी लोग नहीं पीते थे। छुआछूत यदि खत्म हुआ है तो इस मसीह के आने के बाद खत्म हुआ है। यहूदियों का छुआछूत जो खत्म हुआ है, इस मसीह जब आया तब खत्म हुआ है। नहीं तो वो लोग भी हम लोग जैसा मानते हैं, हम से लोग अलग अलग रूप में जाने आ जाते हैं। वो पता नहीं है, लेकिन हम लोग बांटे हैं, ऐसा मानना हम सबका है। इसलिए हमें बचना है। लोग क्या कहते हैं, चलिए ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा प्रभु वही है, हमारा पिता है, सबका मालिक वही है। उन्हीं के पास हम रहते हैं, उन्हीं के साथ हम हैं। आज जिन्होंने हम सबको चंगा किया है और आशीर्वाद दिया है, ताकि हम लोग के जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। तब वो सामरी ने कहा कि नहीं, यहूदी लोग तो सामरियों का हाथ का छुआ पानी नहीं पीते हैं, आप कैसे हमारा पानी आप पिएंगे। उन्होंने कहा जो पानी मैं तुमसे मांग रहा हूँ, उस पानी से मुझे बार बार प्यास लगेगा, लेकिन जो पानी मैं तुमको दूंगा उससे फिर कभी प्यासी न होगी। वो औरत गलत समझ आ गई। वो आत्मिक पानी को सांसारिक पानी समझ गई और सांसारिक पानी समझ के कहा कि हे प्रभु तो हमको दे दीजिए। इस मसीह समझ गया कि ये बात समझी नहीं है, ये तो पाप को पानी मान लिया है। तब उन्होंने कहा अगर ऐसा आप बात जाओ तो मैंने पति को बुला कर लाओ। तो उन्होंने कहा कि अरे हमारे पास तो पति नहीं है। उन्होंने कहा सही बात आपने कहा है, आपने 5 पति कर लिया है और जिसके पास तुम है वो भी तुम्हारा पति नहीं है। सोचिए, वो यंत्रयामी परमेश्वर है हमारे। देखा
हाँ तो सही है, मैं तो लोग कतनो आ से खावल जाए। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह जानता है, वो साफ बता, सही बात तूने कहा है। तूने 5 पति कर चुकी है और जिसके साथ इस समय तू है वो भी तुम्हारा पति या नहीं है। वो औरत शौक कह जाती है कि कैसा मनुष्य है। क्या जो हमारे बाप दादा कहते थे कि एक दिन मसीह आने वाला है, वो भविष्यवक्ता यही है क्या, जो हमारे अंदर की बात को जान आ गया। वो भागकर गांव में आ जाती है और गांव वालों को बताती है कि एक भविष्यवक्ता आया है, एक नबी आया है। जैसा हमारे लोग कहते हैं कि जब वो आएगा तो सब बातें को बताएगा। वो नबी आएगा तो सब बातों को बताएगा। वो नबी सच में हमने जो किया उसको बता दिया है, लगता है कि वही मसीह है। तो पूरा गांव टूट कर आया देखने लगा। वो ऐसा प्रभु है, हमारे अंदर की बात को जानता है, तब वो न्याय करता है। हमने कह दिया कि वो गलत किया, उन्होंने कह दिया कि वो गलत किया, तो नहीं मान लेता है। किसी को कहने से किसी का बात नहीं वो मानता है। वो अंतर्यामी है, आपके अंदर की बात को जानता है, सही क्या है गलत क्या है, तब वो न्याय करता है। इसलिए वो अन्यायी है। नहीं तो सबका सुनकर न्याय करता तो बहुत लोगों को दंड मिलता। तो ये है मुकदमा। हम सबका मुकदमा झूठ का ज़्यादा है और सही का कम है। हम लोगों में झूठ ज़्यादा लोग बोलते हैं, सही कम लोग बोलते हैं। ये है परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज हमें देखना है अपने आप को, क्या केवल जांचना है हम शैतान के सहयोगी हैं या नहीं हैं, शैतान के अधीन में हम रहते हैं या नहीं रहते हैं। अगर रहते हैं तो देखिए बाइबल के अनुसार हमें शैतान के ही जैसा दंड मिलता है। अगर प्रभु को पाकर भी हम शैतान के जैसा दंड पाते हैं तो ये अच्छा नहीं है। वो कहता है तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। तुम अपने पिता शैतान से हो, तुम अपने पिता शैतान की लालसाओं को पूरा करना चाहते हैं। जितने लोग अगर बाइबल को पढ़ते हैं उनके पास ये तो ज्ञान हो ही जाएगा कि मैं सही करता हूँ या गलत करता हूँ। या जो लोग पवित्र आत्मा से भरे होंगे, जिनके पास परमेश्वर की बुद्धि होगी, परमेश्वर का समझ होगा, उन लोग ये बात को जरूर समझ सकते हैं कि मैं सही बोलता हूँ या गलत बोलता हूँ। हमारी आत्मा अंदर से हमें खुद गवाही देगी कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। ये बाइबल कहती है तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता शैतान के लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। अगर हमारा पिता शैतान है तो हम हर पल चाहब कि हमारे पिता का लालसा पूरा हो। वो हर पल चाहता है। अक्सर देखा जाए देहात हम लोग कहते हैं कि बाप का बोझ बेटा हल्का करता है या उठा लेता है। अक्सर लोग कहते हैं यदि हमारा बाप शैतान है तो शैतान का बेटा यदि हम हैं उसका बोझ उठा लेंगे, उसकी लालसाओं को पूरा करेंगे। यदि हमारा पिता परमेश्वर है तो फिर धार्मिकता के अनुसार फिर हम अच्छा काम कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर है और हम अपने आप को देखें ताकि प्रभु की महिमा हो। तो प्रभु की महिमा हो।
ये है परमेश्वर की कृपा है और परमेश्वर की दया है। तो देखिए वो कहता है वह तो आराम से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा। वो आराम से हत्यारा है, सत्य पर स्थिर नहीं रहता है। अगर कोई सत्य पर रहना चाहता है तो उसको भरमाता है, ऐसा पालिश मारता है, ऐसा बात कहता है कि आदमी भटक आ जाता है। सत्य पर रहने वाले व्यक्ति कम मिलते हैं। इनका रूल अलग है और वो रूल अलग है। यहाँ पर पग पग पर समझाना है, बहकाना नहीं है। नहीं, यदि आप बहकाते हैं उनका भी दंड फिर आपके ऊपर आ जाता है, उनका भी दंड आपके ऊपर है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद आ देते हैं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। शैतान का एक स्वभाव है, उस स्वभाव के अनुसार अपने लोगों में काम करता है। एक प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है, वो अपने स्वभाव के अनुसार अपने संतों में काम करता है। उन्होंने अपने स्वभाव से नूह को बचाया और बाकी को नष्ट किया। आज हमारा स्वभाव है, हमें बचना है या नष्ट होना है, ये हमारे ऊपर है। चौथा पॉइंट देखें। कभी कभी संत भी अनजाने में शैतान को अपना प्रयोग करने की अनुमति दे देते हैं। कभी कभी संत भी अनजाने में शैतान को अपना प्रयोग करने की अनुमति दे देते हैं। देखिए, संत भी हम लोगों को क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह के संत कहता है। और यदि हमको प्रयोग करता है, इसको कहा जाता है आपको शैतान प्रयोग कर रहा है, आपको शैतान प्रयोग कर रहा है। अब हमें शैतान प्रयोग ना करें, इसलिए हमें प्रभु को देखना है। जैसे मैं मत्ती 16 का 22-23। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर न करे, तेरे साथ ऐसा कभी न होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। देखिए, बाइबल हमें क्या सिखाती है। आप देखिए, एक संत है, प्रभु का दास, जिसे हम पतरस कहते हैं। पतरस व्यभिचार नहीं किया है, किसी लड़की का हाथ नहीं पकड़ा है, किसी औरत को छेड़ा नहीं है, लेकिन शैतान कैसे कहलाता है। अब देखिए तो आप वचन से कितनी गंभीर बातें हैं। कोई व्यक्ति झूठ ना बोले, किसी के विषय में गंदी बात ना सोचे, किसी का हाथ ना पकड़े, फिर भी अगर शैतान कहलाए तो कितने मुश्किल की घड़ी है, कितनी मुश्किल की घड़ी है। वो कहता है, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं
यरूशलेम को जाऊं और पुरानियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन की सच्चाई को बता आ रहा था। उनके जीवन में जो घटना घटने वाली थी, अपने जीवन के विषय में भविष्यवाणी कर आ रहा था वो यीशु मसीह। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, बोलने लगा, यानी कि डांटने लगा। हे प्रभु, परमेश्वर न करे कि तेरे साथ ऐसा कभी न होगा। देखिए, हम परमेश्वर के वचन को कैसे टाल सकते हैं? इन्होंने केवल परमेश्वर के बात को तुच्छ आ जाना, परमेश्वर के भविष्यवाणी को तुच्छ आ जाना, परमेश्वर के दर्शन को तुच्छ आ जाना। उन्होंने परमेश्वर का कीमत नहीं समझा। इनके विषय में लिखा ही है। और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। सोचिए, तुरंत उन्होंने देख गया कि ये तो भविष्यवाणी को तुच्छ जानता है, ये तो परमेश्वर के प्लान को तुच्छ जानता है, परमेश्वर के काम को तुच्छ जानता है। यानी कि इसके अंदर शैतान समा आ चुका है ताकि हमको भटकाए। सबसे पहला अचेला था पतरस, सबसे पहला अचेला था और पतरस से प्रभु बहुत प्यार करता था। हो सकता था शैतान सोचा हो कि पतरस का बात प्रभु मानेगा और मान लेगा, और पतरस का बात मानकर उन्होंने ये भविष्यवाणी को फिर से उल्टा कहेगा। आपने बाइबल में पढ़ा है, एक राजा ने बिलाम को लेकर गया कि उस देश के प्रति श्राप दे, उस देश के प्रति श्राप दे। लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा आई तो श्राप के बदले उन्होंने आशीर्वाद देना शुरू किया। तब राजा उखड़ गया, कहा मैंने तुम्हें लाया हूँ, तू उनको श्राप दे, तू उनको आशीर्वाद देता है। वो कहा नहीं, जो आशीष के योग्य वो आशीष पाएगा। हमारे श्राप देने से उस पर श्राप नहीं लगेगा। जब तक मेरे अंदर प्रभु आना हो, वो श्राप नहीं आ देता है। यीशु मसीह श्राप किसी को नहीं दिया है, ना देता है, ना उसके लोग किसी को श्राप देते हैं, ना किसी का किसी को श्राप लगता है। क्योंकि बाइबल के नियम के अनुसार उन्होंने हमारे सारे श्रापों को अपने क्रूस के ऊपर खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया, उठा लिया है। अब हम श्रापित नहीं हैं, हम आशीषित हैं। कोई कितना भी आपका दुश्मन श्राप दे, मत तो उससे आप घबराएं, हंसिए बल्कि, क्योंकि वो श्राप आपको नहीं ला लगेगा। हमारे श्राप को इस मसीह खुद उठाना लिया है। प्रभु के लोग भी देंगे, उसका श्राप काम नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु ऐसा नहीं कहा है किसी को श्राप देने का। पर परमेश्वर है, वो कर्मों के अनुसार फल खुद देगा। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। वो कहता है, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। पतरस को दूर नहीं कहा, जो उसके अंदर था, जो अंदर होकर बोलता था। बोलिए तो कुलबा देखा जाए तो
तो देखिए उसी को कहा शैतान जो बोला था वो सही नहीं बोला था, वो गलत बोला था, उल्टा बोला था। उसको था शैतान तुम मुझसे दूर हो, क्योंकि तू मेरे लिए ठोकर का कारण बन आ सकता है। वो साफ कहा है कि तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। जिनके पास आवाज कंट्रोल नहीं है कभी भी ठोकर अलग आ सकता है। ये बाइबल ना कहती है, क्योंकि आवाज बंद नहीं होगा, शैतान काम करता ही ना आ जाएगा। वो सोचेगा मैं अच्छा बोलता हूँ, अगर इसे इस मसीह नहीं डांटता तो पतरस फिर और बोलता। तो देखिए हम अपने आप को देखें और अपने आप को हम आवाज में कंट्रोल ना करें, जो सही है या अनुचित है इसको हम ध्यान दें अपने हृदय से, ताकि हम शैतान के जैसा, पतरस का जैसा शैतान ना कहलाएं। क्योंकि उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, इसके पास केवल हमारे प्रति लगाव, यानी कि केवल यीशु मसीह के प्रति, परमेश्वर के आज्ञा के प्रति नहीं, परमेश्वर की इच्छा के प्रति नहीं। यीशु मसीह के लिए जब चेले लोग भोजन लेने आ गए थे सामरिया में, तो उन्होंने कहा तो लोगों से मेरा काम यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा का अनुसार चलूं, उनका काम पूरा करूं। उनके भोजन लेके आने भर में उन्होंने सामरी स्त्री को सुसमाचार सुना दिया। सोचिए, वो गांव में केवल भोजन लेने आ गए थे, यहाँ यीशु मसीह अपना काम पूरा कर आ लिया। उसका काम ये है, मेरा काम खाना पीना नहीं है, परमेश्वर की महिमा करना है, वो के नियम के अनुसार और अपनी मर्जी से नहीं। मैं हर पल चलूं कि आपके घर में प्रभु की महिमा हो, और जब अगले बार दोबारा लेकर जाएगा तो महिमा जरूर होगा। क्योंकि वो अपने लोगों को भूखा नहीं देख सकता है। मैंने कई जगह देखा है, लोग होटल से खाना मंगाते हैं, और कहीं कहीं हमने देखा है कि वो भी खाना हमने नहीं खाया है। कहीं कहीं देखा है कि लास्ट में प्रभु देखता है कि नहीं, प्यास लगती है काफ़ी, प्रभु देखता है कि नहीं खाएगा तो अपना काम करना शुरू कर देता है। मैंने कई जगह ऐसा देखा है। इसलिए हमारा विश्वास है आपकी बार काम नहीं किया आपके घर में प्रभु, लेकिन अगले बार जरूर काम हुआ करेगा। ये है परमेश्वर की कृपा है और दया है। एक परमेश्वर के लोगों का एक प्रकार चाहिए जीने का, वो किस प्रकार से सेवकाई करते हैं और किस प्रकार से चाहते हैं। इसलिए अपने मन को आप फेरें, अपने विचार को बदलें। वो कहता है क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। देखिए यहाँ पर बाइबल क्या कहती है, तू परमेश्वर के बातों पर नहीं मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। और आज क्या है, हम लोगों में से ज़्यादा लोग मनुष्यों की बात मानते हैं। ज़्यादा लोग, कोई कुछ कह दिया आप मान लेते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि वो सही हो सकता है या गलत हो आ सकता है। इसीलिए पूरी कलीसिया को मैं कहता हूँ, आपके परिवार में कोई भड़काए, आपके रिश्तेदारी में कोई भड़काए, या आपके कलीसिया में कोई भड़काए उल्टा पुल्टा, आप मत भड़किए। प्रभु को देखिए, वचन सुन रहे हैं, वचन को देखिए,
वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएं और परमेश्वर की आशीष पाएं, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु है, बहुत सौभाग्य से हम लोग प्रभु को आ पाए हैं। जब हम लोग नहीं जानते थे, हो सकता है हम लोग का जीवन चाहे जैसा अभी था, लेकिन आज जब हम लोग जान गए हैं तो हम लोग का जीवन प्रभु के अनुसार होना चाहिए। पतरस सजा जैसा हमें शैतान कहलाना पसंद नहीं होना चाहिए। अगर हम मनुष्यों के बातों पर ध्यान देते हैं तो, यदि हम मनुष्यों के बातों पर ध्यान देते हैं तो, मनुष्य का मतलब हम आप हैं, लीडर हैं, विश्वासी हैं, आपके परिवार में लोग हैं, या आपके गांव में पुराने अविश्वासी हैं। वो कहीं भी किसी भी रीति से आपको भटका सकते हैं, लेकिन आप वचन पढ़ते हैं, वचन देखते हैं, वचन सुनते हैं, उसके अनुसार आप भटकिए मत। आप परमेश्वर की महिमा करते जाएं। मनुष्यों के बातों पर नहीं, परमेश्वर के बातों पर ध्यान न दीजिए, ताकि परमेश्वर का राज आपके जीवन में बढ़ता जाए और आप आशीर्वाद पाते जाएं। ये है, देखिए परमेश्वर की कृपा है और परमेश्वर की दया है और प्रभु का राज आने पाए। ये था शैतान के अधीनस्थ सहयोगी। शैतान का सहयोग देने वाले व्यक्तियों के पास देखिए लोग शैतान ही आकाते हैं। हम पास्टर हैं, लीडर हैं, विश्वासी हैं, यदि हम लोगों के जीवन से ही शैतान के ही जैसा अगर काम होता है तो हम लोग भी उस नरक का कुंड में ही जाएंगे और हम लोग भी काफ़ी दिन के लिए बांध दे जाएंगे और हमें कोई फायदा या कोई लाभ नहीं होगा फिर। इसलिए हमें बचना है, इन सब बलायों से बचना है। यदि बचना है तो हमें हर पल हर क्षण कोई कुछ भी कहे, हम प्रभु को ध्यान दें, प्रभु के वचन पर ध्यान दें। देखिए पतरस प्रभु के साथ रहता था, प्रभु के साथ रहता था, लेकिन फिर भी प्रभु को समझ नहीं आ पाया। सोच लीजिए, हो सकता है आप किसी के साथ रहते, कोई पास्टर हो, कोई लीडर हो या विश्वासी हो, उनके साथ रहते हुए भी आपने उनको समझ नहीं आ पाया हो और आपके मुंह से कुछ निकलता हो। तो हमें अपने आप को परमेश्वर को देखना है, लोगों को नहीं देखना है। लोगों को देखने में हम लोग गिर जाएंगे, पतरस के जैसा शैतान कहलाएंगे और दंड आ पाएंगे। इसलिए हम आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करते जाएं। चलिए आज के लिए आचरण बंद करते, अगला वचन अगले इतवार को